Hello dear students, this is science video assignment number 10 and we are reading chapter number 9, Soil and Rocks. And today we will discuss the rest of the chapter. Importance of soil. Soil is very useful for farmers. Different types of soil are useful for growing different types of crops. सो सॉइल फार्मर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के सॉइल में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. सॉइल इज़ ऑल्सो होम टू वेरियस एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. बहुत सारे एनिमल्स और इंसेक्ट्स भी ऐसे हैं जो सॉइल में ही अपना घर बनाते हैं. एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स, बीटल्स, स्नेल्स एंड एंड्स लिव इन सॉइल. सो एनिमल्स जैसे कि अर्थवॉर्म्स, बीटल्स, स्नेल्स एंड एंड्स वो भी सॉइल में रहते हैं. अर्थवॉर्म्स मेक द सॉइल फर्टाइल by contributing to humus formation. सो जो अर्थवॉर्म है वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं. कैसे? वो ह्यूमस को जो सॉइल में ऑलरेडी भी होता है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन कर देते हैं. क्रॉप्स ग्रो बेटर इन फर्टाइल सॉइल. सो जो क्रॉप्स हैं वो ऐसे फर्टाइल सॉइल में अच्छे से ग्रो करते हैं. फार्मर्स नीड टू प्लग द सॉइल सो दैट एयर एंड वाटर कैन रीच द रूट्स ऑफ प्लांट्स. सो जो फार्मर्स हैं उनको सॉइल को लगातार प्लग करना पड़ता है ताकि उस जो एयर और वाटर है वो प्लांट्स की रूट्स तक पहुंच जाए. प्लग करने का मतलब होता है अ लार्ज फार्मिंग टूल विद ब्लेड्स दैट इज़ यूज्ड टू डिग द सॉइल इन फील्ड्स बिफोर सोइंग. सो इससे प्लगिंग में क्या होता है कि सॉइल को जो फार्मर्स है वो टूल्स की हेल्प से और ब्लेड्स की हेल्प से डिग कर देते हैं जिससे कि एयर और वाटर प्लांट की रूट्स तक पहुंच जाए. एज अर्थवॉर्म्स मूव थ्रू द सॉइल दे डिग टनल्स दैट अलाउ एयर एंड वाटर टू सीप थ्रू द सॉइल. सो जो अर्थवॉर्म्स हैं वो सॉइल में ही रहते हैं और सॉइल में मूव करने के लिए वो टनल्स को डिग करते हैं. अब जो टनल्स को अर्थवॉर्म डिग करते हैं उसमें से भी एयर और वाटर आसानी से पास कर सकता है. हैंस प्लांट्स ग्रो इन सॉइल विद ईज. सो इसी तरह जो अर्थवॉर्म्स हैं वो नेचुरल प्लगिंग का काम करते हैं और इसी वजह से जो प्लांट्स हैं वो वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. अर्थवॉर्म्स आर देयरफॉर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड्स. अब अर्थवॉर्म्स को इसी कारण फार्मर्स फ्रेंड्स बोला जाता है क्योंकि वो फार्मर्स का काम इजी कर देते हैं. जो काम जैसे कि प्लगिंग का काम फार्मर्स को करना पड़ना था वो अर्थवॉर्म्स नेचुरली कर देते हैं. पॉटर्स मेक पॉटरी यूजिंग क्लेई सॉइल. सो क्ले सॉइल से हमने कल भी पढ़ा था कि दियाज बनते हैं, टॉयज़ बनते हैं और पॉट्स बनते हैं. सो पॉट्स का काम कौन करता है? पॉटर. और वो पॉटरी का काम करके क्ले सॉइल से काफ़ी चीज़ें बनाता है. पीपल ऑल्सो यूज़ मड टू मेक कच्चा हाउसेस. सो लोग जो हैं वो मड को यूज़ करके कच्चे घर भी बनाते हैं. रॉक्स. रॉक्स हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस. रॉक्स के काफ़ी सारे यूजेस होते हैं. रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सो जो रॉक्स है वो भी अलग अलग तरह की होती है. ग्रेनाइट इज़ अ वेरी हार्ड रॉक. अब जो ग्रेनाइट है वो बहुत ही हार्ड रॉक होती है. इट इज़ यूज्ड इन फ्लोर टाइल्स एंड किचन स्लैब्स. अब क्योंकि ये हार्ड होती है इसीलिए इसको फ्लोर पर टाइल्स की तरह और किचन पर स्लैब्स की तरह यूज़ किया जाता है. मार्बल इज़ यूज्ड टू मेक टाइल्स, स्टेचूज, बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स. अब जो मार्बल होता है वो टाइल्स की तरह भी यूज़ किया जाता है. वो स्टैचूज, बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स बनाने में भी यूज़ होता है. Now please open today's written assignment. So we will discuss short answer questions. First question is name two animals that live in soil. So soil में कौन से animals रहते हैं? Earthworms and ants. Earthworms और ants soil में ही रहते हैं. What is the role of humus in soil? Humus soil में क्या करता है? Humus make the soil fertile. Humus soil को fertile बना देता है. Name three types of soils. So तीन तरह के soil कौन कौन से होते हैं? Clay soil, sandy soil and loamy soil. Name any four things that are present in soil. So कोई भी चार चीज़ें जो soil में present होती हैं. Minerals, broken rocks, water and air are present in soil. So soil में minerals भी होते हैं, broken pieces of rocks भी होते हैं, water and air भी present होते हैं. Why is loamy soil good for the garden? अब गार्डन के लिए लोमी सॉइल अच्छा क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस. क्योंकि इसमें बहुत सारा ह्यूमस होता है और ह्यूमस प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है. नेम एनी टू रॉक्स एंड देयर यूजेस. ये हमने अभी पढ़ा.
ग्रेनाइट और मार्बल दो तरह की रॉक्स होती हैं. ग्रेनाइट इज़ यूज्ड इन फ्लोर टाइल्स एंड किचन स्लैब्स. सो ग्रेनाइट को फ्लोर टाइल और किचन स्लैब्स के लिए यूज़ किया जाता है. मार्बल इज़ यूज्ड टू मेक टाइल्स, स्टैचूज एंड बिल्डिंग्स. अब मार्बल को टाइल्स, स्टैचूज और बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ किया जाता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.